आप कुछ कहना चाह रहे थे जब पवन दुग्गल कह रहे थे कुछ? संदीप, एक घटना जोड़ना चाहूँगा। घटना ये कि 2007 में एक केस की सुनवाई के लिए अंदर कोर्ट में खड़ा था। एक साउथ इंडिया की लेडी धोती पहनी हुई, देखा कि पैर में चप्पल नहीं है। और जब तक, हालांकि उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, इंग्लिश में आर्गुमेंट हो रहा था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी ऐसा लग रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि कुछ सामने हो रहा है। और पैर से उन्होंने चप्पल निकाल लिया था, कोर्ट के बाहर चप्पल निकाल के आई थी। और जब तक वो कोर्ट में थी तब तक हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कुछ प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक उसी तरह से जैसे मंदिर में खड़ा हुआ जाता है। तो ये हमने देखी है कोर्ट की गरिमा और कोर्ट की प्रतिष्ठा को। हमने कई बार मंदिर में हमने ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने से BM दास रोड से निकलते हैं तो मैंने ऐसे भी लोग को देखा हुआ है जो लिटिगेंट्स होते हैं, वो कई बार फाइल जमीन पर रख करके और एक बार मंदिर के सामने से गुजरते हुए जैसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे मैंने देखा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट सबके फंडामेंटल राइट का रक्षक है। और वो सुप्रीम कोर्ट आज देश के सामने गुहार लगा रहा है कि हमारी प्रतिष्ठा दांव पर है, सुरक्षा कवच चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा दांव पे है। वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि जो लोग हमें गाली दे रहे हैं, जो लोग मेरी अवमानना कर रहे हैं, उनको आप देखिए। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का मंदिर, जो न्याय करने वाला है, उसकी अवमानना होगी तो कहां वो अवमानना का नोटिस जारी करता रहेगा। ये ठीक संदीप, अगर हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हम देवता मानते हैं, तो देवता लोगों को पनिश करने के लिए नहीं घूमेगा। और फिर वही बात आती और फिर वो लगेगा कि ये देखिए विंडिक्टिव हो रही है सुप्रीम कोर्ट, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एक बात और मैं जोड़ूं कि जब कोर्ट ने कह दिया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आप जब शासन के अंग हैं तो न्यायपालिका कह रही, उसे लग रहा है कि हम खतरे में, हमारी सैंक्टिटी खतरे में, हमारी गरिमा खतरे में है, तो जिसकी ये कार्यपालिका और विधायिका की जिम्मेवारी है कि उसकी प्रतिष्ठा को बचाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी तो संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा।